और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आगामी बजट को लेकर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट को लेकर देश के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी वर्गों को उम्मीद है कि बजट में उन्हें कई तरह की राहत मिल सकती है और इस कड़ी में घरौंडा के युवाओं ने वित्त मंत्री के सामने अपनी मांग रखी है और उनके पिटारे से क्या मांगा है वो आपको सुनाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा आगामी 1 फरवरी को केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने जा रही है। ऐसे में प्रदेश की जनता की या देश की जनता की अगर बात करें तो उनको अनेक उम्मीदें अपनी सरकार से रहती है। ऐसे में आज का युवा किस प्रकार से आने वाली जो 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा उसमें इच्छा रखती है, उसके लिए हम बातचीत करेंगे। कुछ युवा हमारे साथ हैं जो लगातार अपने आने वाले भविष्य की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं किस प्रकार का बजट होना चाहिए और क्या कुछ उम्मीदें उनको रहती हैं। जी, क्या नाम आपका? 1 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसे में क्या सोचते हैं, किस प्रकार से क्या बजट होना चाहिए? देखो सर, जैसे सभी को उम्मीदें होती हैं बजट में, ऐसे हमें भी उम्मीदें हैं। तो जो हमारा मेन जो मोटिव है सर, हमें जो चाहिए बजट से वो चाहिए भाई शिक्षा के ऊपर कम से कम जो टैक्स है वो किया जाए और जो बजट है वो बहुत ज्यादा लगाया जाए, क्योंकि शिक्षा के ऊपर बहुत ही कम बजट है जो सरकार लगा रही है वर्तमान में, जबकि होना उसका उल्टा चाहिए, बहुत ज्यादा बजट लगना चाहिए जबकि कम लगा रही है। जैसे शिक्षा पे 18% जीएसटी है, उसको घटा के चाहे तो 5% या 12% कुछ कटौती की जाए, जिससे हमें है ना थोड़ा राहत मिले, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। दूसरी बात सर, शिक्षा के बाद जो मेन मुद्दा होता है वो होता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के ऊपर लगभग सरकार को बहुत सारा बजट लगाना चाहिए, जो कि मुझे लगता है भाई कम लग रहा है, जबकि ज्यादा होना चाहिए। उससे हमें बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि बहुत से आज भी देखा जाए भारत में लगभग 90% पब्लिक है जो गरीब है, जो इलाज नहीं करवा सकती प्राइवेट सेक्टर में जाके या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके नहीं करवा सकती, उनका बजट नहीं बनता है। अगर सरकार चाहे तो इसको लेके थोड़ा ज्यादा इस पर बजट लगा सकती है, जिससे थोड़ा राहत मिले आम पब्लिक को भी। महंगाई को लेकर क्या क्या किस प्रकार से सोच रखते हैं कि युवा आज जिस प्रकार से महंगाई लगातार बढ़ रही है, सोने चांदी की बात करें या खाद्य वस्तुओं की बात करें, महंगाई है, क्या चाहता है एक युवा? जी, आज के टाइम में हाँ जी, ये तो है कि महंगाई है ना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जैसे मनमोहन सिंह के टाइम में था बहुत ही सस्ता था, मतलब इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं थी, लेकिन इस टाइम तो शिक्षा में देख लो या किसी भी क्षेत्र में देख लो महंगाई बहुत ज्यादा है। तो सरकार को इस पे तो विचार करना ही चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा होता है ना, वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो सरकार को मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा तो शिक्षा का, जैसे हम बच्चे आजकल जैसे तैयारी कर रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड, तो सरकार को है ना शिक्षा पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे सीजीएल का एग्जाम था, अभी इसका एग्जाम हुआ, तो इनमें भी काफी धांधली वगैरह होती है, तो इस वजह से काफी मतलब हमें तो दिक्कत होती है। अब जैसे कई बच्चे थे एग्जाम देने गए थे सीजीएल का, तो उसमें काफी परेशानी हुई थी, कुछ बच्चे तो ऐसे ही रह गए थे और उनका नॉर्मलाइजेशन इसका स्कोर भी गड़बड़ वाला था, कोर्ट केस भी हुए उनपे। तो मेरे ख्याल से तो सबसे ज्यादा कहाँ कमी रहती है? जिस प्रकार से आपने सीजीएल की बात करी या आपने दूसरे मुद्दों को लेकर बात करी, तो कहाँ कमी है? जी, ये तो गलती एसएससी चेयरमैन की है ना, क्योंकि उन्होंने अभी तक देखो कई बच्चे थे अभी तो कुछ एग्जाम भी नहीं दे पाए। मेंस का एग्जाम था उनका सेंटर वही था, लेकिन लोकेशन वही दिखा रहा था, लेकिन लोकेशन कहीं और था, उनका सेंटर ही मैच कर रहा था, तो काफी बच्चों के ऐसे ही रह गया। नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी गलत हुआ। हाँ, वैसे हरियाणा ठीक है, अपने हरियाणा में अब जब से सीएम नयाब सिंह सैनी आया तो उन्होंने बड़ा अच्छा बदलाव किया है शिक्षा में। हमारे लिए तो सीटी की फ्री बस सेवाएं कर दी थी, अच्छा एग्जाम हुआ, तो सब था उनने तो अच्छा। रोजगार के लिए एक बड़ा मुद्दा रहता है, किस प्रकार से देखते हैं? क्या आने वाले बजट में युवा चाहेंगे कि भी सरकारी रोजगार दे? हाँ जी सर, ये रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है आज के टाइम में, क्योंकि आज बढ़ती जनसंख्या को देख के हम सोच सकते हैं रोजगार का ये अहम मुद्दा है। जैसे आजकल युवा नशे की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, और जैसे आजकल पढ़ाइयों में, लाइब्रेरी में, कॉलेज में कहीं भी देख लो भीड़ तो है, लेकिन बच्चे के पास डिग्री है, डिप्लोमे है, लेकिन कहीं रोजगार नहीं है। पढ़ी लिखी जनसंख्या ज्यादा है और रोजगार के अवसर बहुत कम मिल रहे हैं। सरकार को क्या करना चाहिए? टाइम पे रोजगार के अवसर उत्पन्न करने चाहिए, मतलब कैलेंडर जारी करना चाहिए, मतलब 1 साल में इतनी भर्ती आएंगी और ये कन्फर्म है कि ये इतनी भर्ती कंप्लीट होंगी। ये तो अच्छा ही है कि मतलब वैसे
फ्री मतलब जॉब लग रही है, कोई वैसे धांधली नहीं है जॉब में, पहले जैसे होता था बिना कि पर्ची बिना खर्ची जिस प्रकार से हाँ, प्रदेश सरकार द्वारा जो किया जा रहा है, कितना सहमत है? इससे फुल सहमत है सर, क्योंकि मेरे खुद के भाई, मैं दूसरों को नहीं देखता, मेरे खुद के 2 भाई लगे हैं, एक पटवारी लगा है जो ये 25,000 पर्ची थी। लेकिन सरकार की क्या कमी है, टाइम ले रही है सरकार, जो मेन फेस कर रहे हैं जो हम, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ 2-3 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। सिटी का पेपर 2021 में हुआ था, अब 2025 लग गया, अब सिटी का एग्जाम हुआ है। इस चक्कर में आप देख सकते हैं, क्योंकि सभी परेशान है इस चक्कर में, तो और टाइम रोजगार होना चाहिए। जी जी। हमारे साथ तो जो कुछ लेडीज स्टूडेंट हैं जो यहाँ लगातार तैयारियां करिए, अपने भविष्य के लिए चिंतित है, उनसे बातचीत करेंगे। आने वाले जो 1 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया जाएगा उसमें किस प्रकार से सोचते हैं। जी बिटिया, क्या नाम आपका? प्राची। जी जी प्राची, 1 फरवरी को केंद्र का बजट आने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें लगाते हैं? आप एक युवा है, आप एक स्टूडेंट है, क्या कुछ उम्मीदें केंद्र सरकार से लगाते हैं? सबसे पहले तो टैक्स फ्री एजुकेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गरीब है जो पढ़ नहीं पाते, तो उनके लिए टैक्स फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, और रोजगार के अवसर मिलते रहने चाहिए, और नौकरियों के फॉर्म निकलते रहने चाहिए ताकि बच्चे जल्दी जल्दी लग जाए, क्योंकि नौकरी के फॉर्म निकलते ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे इंतजार करते रहते हैं, फिर इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है, इतना ज्यादा पढ़ना पड़ता है, इतने सारे बच्चे रह भी जाते हैं, तो इसलिए रोजगार बनना चाहिए। जीएसटी भी थोड़ा कम करना चाहिए, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, अब लोग मतलब देने में उनको थोड़ी मुश्किल आ रही है, तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ी महंगाई ज्यादा बढ़ गई है, तो वो थोड़ी कम होनी चाहिए। हमारे साथ और कुछ व्यापारी वर्ग के लोग हैं जो आने वाली 1 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया जाएगा उसमें एक मीडियम परिवार का और जो व्यापारी वर्ग क्या सोचता है, किस प्रकार की उम्मीदें केंद्र सरकार से कि आने वाला जो बजट है उनके लिए हितकारी हो और उसमें कितने ज्यादा जो इलेक्शन है वो मिले, उसके बारे में हम सीधी भी बातचीत कर लेते हैं। व्यापारी वर्ग के किस प्रकार से देखते हैं। जी क्या नाम आपका? जोगिंदर सोनी जी, 1 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाएगा। व्यापारी वर्ग की अगर बात करें, किस प्रकार का क्या व्यापारी वर्ग चाहता है केंद्र सरकार द्वारा, आपकी बात? हमारा अपेक्षा तो यही है कि जो इस वर्ष 2026 में जो बजट आएगा वो मिडिल क्लास व्यापारियों के लिए ज्यादा अच्छा रहे, और हमारी मांग भी है कि मिडिल क्लास व्यापारी जो है उनके पास इतने संसाधन नहीं होते जिस हिसाब से, जैसे अब जीएसटी लागू हुआ, बड़े अच्छे ढंग से लागू हो चुका है, परंतु मध्यम वर्गीय व्यापारी को एक अलग से सीए, एक काउंटर पे अलग से अकाउंटेंट, और उनके जो खर्चे बढ़े हैं वो किस तरह से कंट्रोल हो सके, किसको इस प्रक्रिया को और आसान कैसे बनाया जा सके, हमारी गुजारिश है कि इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाए। और इसके अलावा केंद्र से हम जो चाहते हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कि पढ़ाई लिखाई के और साथ में स्वास्थ्य योजनाओं पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल कोई भी मेडिकल अगर पॉलिसी लेता है तो उसका जो खर्च है एक मध्यम परिवार के लिए लगभग 35 से 40 हजार के साल का जाता है, जो कि अगर सरकार की तरफ से अगर व्यवस्था थोड़ी और ज्यादा अच्छी हो जाए तो वो खर्च में बच सकता है। पर मध्यम वर्ग के व्यापारी या मिडिल क्लास के जो आमजन है उनकी तरफ थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वही जो है समाज में रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि बड़ा व्यापारी बहुत सारा तो इस टाइप का है, वो अपनी ऑफिस और गाड़ियों में ही रहता है, धरातल पर नहीं जाता। मध्यम वर्गीय को सब वही आप व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों में जीएसटी को 22% से बढ़ाया घटाकर 18% कर दिया, क्या लगता है वो सेटिस्फाई है या व्यापारी और कुछ भी चाहता है आपकी बार जो बजट में हो रहा है? देखिए, जो 28% से 18% बहुत सी हाइट में जो की गई थी उससे एक बार राहत जरूर मिली थी, परंतु अभी वो आहिस्ता आहिस्ता जो है रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने के कारण वो जो राहत मिली थी आज की डेट में वो कॉस्टिंग उससे भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं इस महंगाई को कंट्रोल करने की भी और कुछ युवा है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं जो युवा है, अच्छी तरह से व्यापार करते हैं, केंद्र सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं आपकी बार जो बजट आएगा उसमें कुछ ना कुछ राहत अवश्य मिलनी चाहिए, किस प्रकार से सोचते हैं उनसे बातचीत करें। जी क्या नाम आपका? 1 तारीख को केंद्र सरकार का बजट आएगा, किस प्रकार से सोचते हैं, क्या कुछ होना चाहिए? आप एक व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, क्या इच्छाएं रखते हैं केंद्र सरकार से? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल से आपका धन्यवाद जो आपने इसका हमें मौका दिया आगे बात रखने का। हम ये चाहते हैं कि सरकार बजट में व्यापारी हो चाहे नौकरी पेशा हो उनका एक
अलग तरीके से नया प्रावधान जोड़े। जैसे चाहे व्यापारी है, चाहे वो नौकरी पेशा, जिसकी भी सैलरी या इनकम साल में 10 लाख से ऊपर है, उसको फैसिलिटी देनी चाहिए। जैसे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, वो इसका फ्री होनी चाहिए, ताकि वो लगता है कि मैं इनकम टैक्स सरकार को पे कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ आउटपुट मिलनी चाहिए। हमारा ये विचार है कि सरकार इस पे लोग ध्यान दे, उस पर कोशिश करे कि व्यापारी वर्ग को भी बेनिफिट मिलेगा, नौकरी पेशा उसको भी बेनिफिट मिलेगा। टैक्सों की अगर बात करें, ललित जी आप भी साथ जुड़े हैं, टैक्सों की अगर बात करें, सरकार से देखते हैं केंद्र सरकार द्वारा टैक्सों में रिलेशन देखी या जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, चाहे गैस की बात करें, पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, जिस प्रकार से, या आभूषणों की बात करें, क्या देखते हैं, क्या कुछ इच्छाएं रखते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ भाई, जो ये एमएसएमई के तहत लघु उद्योग होते हैं, तो इनके ऊपर जो इस तरह का टैक्स की मार है उसमें राहत होनी चाहिए, क्योंकि जो मध्य वर्गीय लोग हैं उनके लघु उद्योग होते हैं, सरकार ने उनको एमएसएमई के तहत कुछ योजनाएं की हुई है, लेकिन टैक्स होने के कारण वो उसका इतना लाभ नहीं उठा पाते और ना ही जो है मध्य वर्गीय लोगों को इस चीज का मतलब फायदा मिल जाता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई एक तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो बातें कागजों में न्यूज़पेपरों के माध्यम से पता लगती है, लेकिन वही चीज अगर हम एक लोन लेने की बात करें, किसी बैंक में जाके बात करते हैं, तो वो जब लोन लेने से पहले उनकी बातें कुछ और होती है और जैसे ही कैंडिडेट अप्लाई करता है तो वही लोन लेने के लिए उसको कई अफसरों के चक्कर काटने पड़ते हैं और लास्ट में 5-10 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद भी जो है वो अपने घर आकर बैठ जाता है। तो इस पर भी सुधार होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो युवाओं के लिए होनी चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो है सुधार जरूरी है, क्योंकि सुधार का मतलब ये नहीं है भाई इमारतें बनाना, नहीं, शिक्षा की जो शिक्षक ही शिक्षा की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर स्कूल में शिक्षक नहीं है तो वो इमारतें किसी काम की नहीं। तो मैं बजट में उम्मीद करूंगा कि जो है शिक्षा पर सुधार हो, और शिक्षा और चिकित्सा दोनों में ही आरक्षण होना चाहिए और सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही चीजें हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। आरक्षण अगर देना है तो शिक्षा में दो और चिकित्सा में दो, ना कि राशन बांटने में, ना कि भाई उनको फ्री का खाना देने से, इससे तो बेरोजगारी और बढ़ेगी। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा भी हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है और राशन हमें मिल है, नहीं, ये इसको शिक्षा और चिकित्सा में होना चाहिए। तो ये थे कुछ शिक्षाविद, कुछ युवा, कुछ जो रोजगार की तलाश में अब जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या जो एक व्यापारी वर्ग था, उनसे बातचीत की जनता टीवी ने। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आने वाले 1 फरवरी को जो केंद्र सरकार की तरफ से बजट पेश किया जाएगा उसमें किस प्रकार की उम्मीदें हैं। रोंडा से जनता टीवी के लिए सुशील कोसी।